हेलो बच्चों, अब तक हमने जो मोशन पढ़ी है उस मोशन में हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास जो मोशन हो रही है उससे हमारे पास क्या इफेक्ट हो रहा है। तो मीन्स इफेक्ट ऑफ मोशन पढ़ा है हमने। क्या पढ़ा है? इफेक्ट ऑफ मोशन। इफेक्ट ऑफ मोशन को हमने क्या बोला था? काइनेमेटिक्स। जैसे हमारे पास कोई बॉडी है, रेस्ट में है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, और मूवमेंट मूव कर रही है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट कर रहा है। जैसे रेस्ट मूवमेंट की बात की थी तो मूवमेंट में हमारे पास बॉडी है, मीन्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है और हम उसकी डायरेक्शन बता देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाती है, उसकी वेलोसिटी क्या है। ठीक है, यदि वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन की बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म बात करिए तो उसके एक्सेलरेशन में क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज नहीं हो रहा। ये चीजें पढ़ी है। और यदि हमारे पास कोई बॉडी, ठीक है, किसी पाथ, कोई पर्टिकुलर पाथ में फॉलो कर रही है तो वहां पे हम स्पीड की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या है कि हम कुल मिला के कह सकते हैं कि हमारे पास जो बॉडी हमने, जो मूवमेंट हमने या जो मोशन हमने पढ़ी है तो हमने वो पढ़ा है क्या है कि उस मोशन का इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो जिसको हमने बोला था काइनेमेटिक्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो मोशन हो रही है वो किस वजह से हो रही है, उस मोशन का कोज क्या है, जिसको हमने बोला था डायनामिक्स। ठीक है, जिसको हमने क्या है, डायनामिक्स। तो डायनामिक्स क्या है? ठीक है, एक पार्ट ऑफ मैकेनिक्स है, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन, कोज ऑफ मोशन। ठीक है, या मोशन ड्यू टू एनी कोज। ठीक है, कि हमारे पास जो मोशन हो रही है वो किस वजह से हो रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स की। तो फोर्स हमारे पास क्या है? ठीक है, फोर्स हमारे पास क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स क्या है। ठीक है, फोर्स मे बी डिफाइंड एज पुश और पुल। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं कि फोर्स को पुश और पुल कह सकते हैं। ठीक है, पुश और पुल। ठीक है, पुश और पुल क्यों कह सकते हैं? क्योंकि विच चेंज और ट्राई टू चेंज। ठीक है, विच चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या है कि फोर्स हमारे क्या है? पुश और पुल है हमारे पास। ठीक है, तो पुश और पुल है तो वो क्या करता है? वी चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट या ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि हमारे पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी स्टेट को चेंज करना। ठीक है, कि वो रेस्ट में है तो रेस्ट से मोशन में लेके आना, या मोशन में है तो मोशन से रेस्ट में लेके आना। यदि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन है किसी दूसरी डायरेक्शन में मूव करना है तो उसको चेंज करना या उसको चेंज करने की कोशिश करना, जो हमारे पास करता है उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है? फोर्स है। क्या है? फोर्स। ठीक है, वो क्या है? फोर्स। वो हमारे पास क्या है? फोर्स। फोर्स है। फोर्स क्या है? जैसे हमारे पास क्या है, ठीक है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी हमारे पास फोर्स है, फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या है? उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है। ठीक है, जैसे हम किसी साइकिल के ऊपर, साइकिल है, साइकिल को लेके जा रहे हैं तो पेडल मारेंगे तो क्या है? फोर्स लगेगा उसको। ठीक है, तो फोर्स लगेगा। ठीक है, तो वो मीन्स रेस्ट थी, रेस्ट पे हमने पेडल लगाए, पेडल लगाने से क्या उसके ऊपर एक फोर्स हमने अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने से साइकिल मूव हुई। जितना फास्टली हम पेडल लगाएंगे उतनी ही फास्ट हमारे पास साइकिल है मूव करेगी। तो वो क्या है? फोर्स। जितना फास्ट हम फोर्स लगा रहे हैं, जितना ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, साइकिल उतनी ही ज्यादा मूव करेगी। यदि हम पेडल मारना छोड़ देते हैं तो क्या है? स्पीड में थी, ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या होगी? स्लो डाउन होती हुई एक जगह आगे रुक जाएगी। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या था? ए फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज करता है। ठीक है,
दूसरा है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मीन्स फोर्स है हमारे पास क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या है डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जा रहे हैं स्ट्रेट, हमने कहीं दूसरी रास्ता चेंज करना है या हमने टर्न लेना है, तो हम क्या करते हैं, साइकिल का हैंडल टर्न करते हैं। हैंडल टर्न करते हैं तो क्या है, हमने वो उसके ऊपर भी एक फोर्स अप्लाई किया है जिससे वो टर्न किए है। ठीक है, तो हमारे पास जो भी है टर्न स्टीयरिंग हम, ठीक है, ठीक है, स्टीयरिंग हम टर्न करते हैं तो वो हमारे पास क्या है कि मोशन, क्या है कि फोर्स है, वो फोर्स है तो वो हमारे पास क्या है, उसने क्या काम किया, हमारे पास क्या स्ट्रिंग को टर्न किया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसको टर्न कर सकता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी, चेंज द शेप ऑफ बॉडी। हमारे पास फोर्स है, वो किसी भी बॉडी की शेप चेंज कर सकता है। जैसे ये है मार्कर है, तो हम इसकी शेप की बात करते हैं, शेप है। अब मैंने क्या किया, इसकी कैप रिमूव कर दी तो इसकी शेप चेंज हुई नहीं हुई। ठीक है, अब यहां में पहले मेरे पास थी, अब इसकी लेंथ हम मेजर करते हैं तो लेंथ कुछ और है, मैंने अब लेंथ कुछ और है, अब लेंथ कुछ और है, तीनों में मैंने क्या किया, ठीक है, लेकिन किया तो कुछ टाइम के लिए। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे कैप है, यहाँ पे इसकी क्या है, अब ये कहेंगे हमने रिमूव कर दिया, इससे तो हम इसका पार्ट ऑफ रिमूव कर दिया तो इसकी शेप चेंज हुई है। लेकिन मैं कहता हूं कि यहाँ पे इसकी क्या है, लेंथ कुछ और है। अब मैं यहां से रिमूव करके इसको यहाँ पे रख देता हूं, तो अब इसकी क्या है, लेंथ कुछ और है। तो ये भी क्या है, ड्यू टू फोर्स, फोर्स से हमने क्या किया, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा, ये इसकी क्या है, फोर्स है। इसी तरह मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, हम रबर की बॉल लेते हैं, रबर की बॉल को हम क्या करते हैं, प्रेस कर देते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर हम प्रेशर लगाते हैं, हथेली, हमारे हथेलियों के बीच में आगे प्रेशर लगाते हैं, तो वो क्या हो जाती है, हमारे पास क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, ठीक है, हमारे पास क्या होता है, उसकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, रबड़ की बॉल की फैल सी जाती है, फ्लैट हो जाती है। ठीक है, अब हम जो, ठीक है, तो हमने जो वो कितनी भी देर के लिए रही, हमने प्रेशर फोर्स अप्लाई किया, जब तक हम फोर्स उसके ऊपर प्रेस करेंगे तब तक वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन की बजाय की फ्लैट शेप में रहेगी। और जो ही हम उसको हटा देंगे, प्रेशर हटा देते हैं, ठीक है, हथेलियों का प्रेशर हटा देते हैं, तो वो अपने क्या आते हैं, दूसरी शेप में, ओरिजिनल शेप में आ जाती है। ठीक है, एक राउंड शेप में आ जाती है जो, ठीक है, तो ये क्या है, फोर्स का की वजह से ही तो उसके फ्लैट हुई है, फिर अपने ओरिजिनल शेप में आई है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि इससे हमारे पास क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी शेप भी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थे, फोर्स हमारे पास, जिसकी वजह से हमारे पास कोई बॉडी है अपनी पोजीशन चेंज करती है, अपनी स्टेट चेंज करती है, डायरेक्शन चेंज करती है या शेप चेंज करती है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ड्यू टू फोर्स की वजह से होती है। तो अब हम पढ़ रहे हैं अरिस्टोटल फॉल्सी। ठीक है, अरिस्टोटल फॉल्सी में हमारे पास क्या है, ठीक है, अरिस्टोटल को जैसे हम अरिस्टो बोलते हैं, तो ये अरिस्टो की बात है, इंग्लिश में इसको अरिस्टोटल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अरिस्टोटल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, FALLACY, ठीक है, FA, ठीक है। अरिस्टोटल फालसी की बात करते हैं। अरिस्टोटल फालसी में है क्या है कि इसके पहले लॉ की बात करते हैं, तो अरिस्टोटल लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, ठीक है, अरिस्टोटल क्या था हमारे पास, क्या था, अरस्तु, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अरिस्टोटल अरस्तु। ठीक है, तो इसका लॉ ऑफ मोशन क्या था, इसने क्या कहा था, ठीक है, कोई भी बॉडी है हमारे पास, वो मूव कर रही है, हमारे पास जैसे कोई बॉडी ये है, ये मूव कर रही है, मूविंग पोजीशन में है, तो ये हमारे पास क्या होगी, ये रेस्ट में आएगी, स्लो डाउन एंड कम टू रेस्ट। इसने क्या कहा कि हमारे पास कोई भी बॉडी है, ठीक है, तो वो बॉडी मोशन में है, तो मोशन से क्या है, वो क्या होगी, स्लो डाउन होती हुई क्या होगी, रेस्ट में आ जाएगी। ठीक, तो उसने कहा कि इसको यदि मोशन में रखना है, क्या कहा उसने, यदि इसको मोशन में रखना है तो मोशन, ठीक है, मोशन में रखेंगे तो इसके
क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता है। ठीक है, तो क्या क्या था कि ये हमारे अरिस्टोटल लॉ में उसने क्या, अरिस्टो ने हमारे पास जो लॉ दिया था उसमें क्या कहा, उन्होंने क्या किया, हमारे पास कोई भी बॉडी है तो वो हमारे पास क्या होगी, मूव करती है। मूव कर रही है तो वो क्या होगी, पहले स्लो होगी, फिर क्या होगी, रेस्ट में आ जाएगी। स्लो होती हुई वो रेस्ट में आ जाएगी। यदि हमें उसको उसी मोशन में, यदि यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे हमारे पास क्या है, बॉडी क्या हो, मूव करती रही। ठीक है, ठीक है, तो इस बॉडी को हमने क्या किया, इसको कॉन्स्टेंटली हमें पुश या पुल करता रहना पड़ेगा। ठीक है, जिससे ये बॉडी क्या है, ये अपनी मोशन मेंटेन रखे। ठीक है, एन एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी टू कीप ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को या हमने क्या करना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर मूव रखना है तो हमने क्या होगी कि उसको एक एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होगी ही होगी। तो ये हमारे पास क्या था, अरिस्टोटल ने लॉ ऑफ मोशन दिया था। लेकिन क्या है, गैलीलियो हमारे पास हुए हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया कि इस लॉ को कहा कि ये लॉ गलत। ठीक है, उसने क्या कहा कि ये लॉ गलत क्यों है, उसने बताया कि हमने यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है हमारे पास, यदि हम एक्सटर्नल फोर्स जो यूज कर रहे हैं किसी बॉडी को वेलोसिटी को यूनिफॉर्म रखने के लिए या किसी बॉडी की मोशन को यूनिफॉर्म रखने के लिए हम जो एक्सटर्नल फोर्स जो यूज कर रहे हैं, वो फोर्स जो यूज कर रहे हैं वो फोर्स हम उस बॉडी की मोशन को यूज करने के लिए नहीं, मोशन को यूनिफॉर्म रखने के लिए नहीं यूज कर रहे। उस फोर्स का जो यूज कर रहे हैं, उस फोर्स का जो हमारे पास जो फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं। जब हमारे पास बॉडी मूव कर रही है, उस बॉडी मूव कर रही है तो उसके ऊपर क्या है, कुछ फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है तो उसकी वजह से क्या है कि बॉडी स्लो डाउन हो रही है। तो उस फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए जो हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स वर नेसेसरी टू काउंटर द अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू कीप बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जो हमारे पास फ्रिक्शन है उस फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिससे हमारे पास क्या है, बॉडी मूव करती रहे। ठीक है, क्या है, जिससे हमारे पास क्या है, बॉडी है यूनिफॉर्मली मूव करती रहे। ठीक है, तो यदि तो उसने क्या कहा, यदि हमारे पास कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी। ठीक है, ये हम कोई एक्सटर्नल, उसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता नहीं है। ये बॉडी मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी। ठीक है, तो यदि हमने इनकी स्टेट चेंज करनी है तो स्टेट चेंज करने के लिए हमें फोर्स की आवश्यकता है, एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता है। यदि हमारे पास कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है तो मोशन में रहेगी। तो ये बात किसने कही थी, गैलीलियो जी ने कही थी। ठीक है, क्या है कि ये गैलीलियो ने कही थी, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया में हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्या बॉडी है, जो बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, ठीक है, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट ऑन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जी गैलीलियो का, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया में हमारे पास क्या है, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या है कि हमारे पास कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा। ठीक है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। ठीक है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा यूनिफॉर्मली मोशन से। यदि हमने उसको चेंज करना है, उसकी मोशन को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। वो हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन अरिस्टोटल लॉ ऑफ मोशन में क्या है कि कोई भी बॉडी मूव करती है तो उसको यूनिफॉर्मली मूव करवाना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफरेंस है दोनों में। वहां तो हमने कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता है, यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो यूनिफॉर्मली मूवमेंट के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता है। यह बात कही अरिस्टोटल ने। और गैलीलियो ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है,
कि हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या है कि हमारे पास जो फ्रिक्शन है उस फ्रिक्शन को काउंटर करने के लिए हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। तो उसके कहने का मतलब है कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, इसके लिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता नहीं है। यदि हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो या तो उसकी पोजीशन, उसकी स्टेट क्या है वो चेंज हो जाएगी। तो पहले उसने क्या किया, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट ऑन द मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। मोशन एंड ऑब्जेक्ट, गैलीलियो, ठीक है, GALIEO, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट ऑन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारे इसने क्या कहा, यदि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या कहा गैलीलियो ने, यदि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या है एक यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर या कांस्टेंट स्पीड के अंदर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, ठीक है। क्या नहीं होगा, यदि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको कॉन्स्टेंटली या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता नहीं है। तो उसने ये एक्सपेरिमेंट जो प्रूव किया, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, इसने क्या किया कि हमारे पास एक क्या है ऑब्जेक्ट, एक क्या लिया, ये सिंगल इंक्लाइंड प्लेन लिया, ठीक है, क्या था, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट ऑन सिंगल इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन की बात की उसने क्या कहा कि यदि हमारे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये हमारे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ये हमारे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है इंक्लाइंड प्लेन है। इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर से हमारे पास कोई बॉडी है, इसकी डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है। क्या कहा कि हमारे पास कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन से नीचे की तरफ आ रही है, मीन्स इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन में ऊपर से नीचे की तरफ है, मीन्स डाउनवर्ड टू स्लोप, ठीक है। तो इसकी क्या होगी, स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज करेगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। व्हेन ए बॉडी मूव डाउन टू इंक्लाइंड प्लेन तो इट्स स्पीड इज इंक्रीज। अब फिर क्या कहा इसने, यदि हमारे पास क्या है, यही इंक्लाइंड प्लेन की बात की है, यदि इस इंक्लाइंड प्लेन पे हमारे पास क्या बॉडी अपवर्ड मूव करती है, ठीक है, व्हेन एन बॉडी मूव अप ऑन इंक्लाइंड प्लेन द स्पीड इज डिक्रीजिंग। क्या है, जो इसकी बॉडी की जो स्पीड है वो डिक्रीज कर रही है। यदि कोई बॉडी इससे अपवर्ड मूव कर रही है, इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर की तरफ जा रही है, तो क्या होगी, बॉडी क्या होगी, उसकी स्पीड क्या है वो डिक्रीज करेगी, क्या होगी, उसकी स्पीड क्या है, डिक्रीज करेगी। फिर उसने क्या कहा, यदि हमारे पास एक क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन, मींस हमारे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन नहीं है, इन दोनों ऑब्जर्वेशन से उसने बताया कि यदि हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है तो नीचे बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तो हमारे पास क्या होगी, स्पीड इंक्रीज करेगी, और यदि बॉडी अपवर्ड जा रही है इंक्लाइंड प्लेन पे तो हमारे पास स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। उसने कहा कि इन दोनों एक्सपेरिमेंट से या दोनों ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूड किया, यदि हमारे पास क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन, उस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर हमारे पास कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, मूव करती रहेगी, ठीक है। तो उसके ऊपर न तो कोई एक्सेलरेशन होगा न कोई रिटार्डेशन। यदि हमारे पास कोई बॉडी है वो मूव करी है तो ये हमारे पास क्या स्पीड इंक्रीज करी है ड्यू टू एक्सेलरेशन, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेट करी है बॉडी डाउन टू द डाउनवर्ड। इसमें हमारे पास क्या करी है, हमारे पास बॉडी स्पीड डिक्रीज क्यों करी है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, रिटार्डेशन है, ठीक है, हमारे पास क्या है, रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन की वजह से हमारे पास क्या है, बॉडी की स्पीड डिक्रीज कर रही है। और इसमें क्या कहा है कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमारे पास कोई बॉडी मूव कर रही है, उसके पास न तो अपवर्ड
एक्सेलरेशन, न तो उसके पास क्या है अपवार्ड, न प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब न तो वो अपवार्ड है न तो डाउनवार्ड है, तो उसके पास न तो एक्सेलरेशन है न ही रिटार्डेशन है। तो मीन्स यदि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करती है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती रहेगी। ठीक है, ये तो था एक सिंगल इंक्लाइन प्लेन से उसने बताया। ठीक है, कि वो सिंगल इंक्लाइन प्लेन से क्या बताया कि हमारे पास यदि बॉडी अपवार्ड मूव करती है तो उसकी एक्सेलरेशन, और अपवार्ड मूव करती है तो रिटार्डेशन की वजह से स्पीड स्लो डाउन हो जाती है, और नीचे की इंक्लाइन प्लेन नीचे की तरफ मूव करती है तो उसकी जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, जो इंक्रीज कर जाती है ड्यू टू एक्सेलरेशन। और हॉरिजॉन्टली मूव करती है तो न तो उसके पास रिटार्डेशन है और न ही एक्सेलरेशन है, तो वो बॉडी क्या है यूनिफॉर्मली या कांस्टेंट स्पीड से मूव करती रहेगी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो ये कहा था। अब फिर उसने क्या एक एक्सपेरिमेंट और किया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या क्या था, ठीक है, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट ऑन, ये तो पहले सिंगल की बात की थी, अब बात की है टू इंक्लाइंड प्लेन की बात की। क्या है, टू इंक्लाइंड प्लेन की बात की। ठीक है, टू इंक्लाइंड प्लेन की बात की, लेकिन दोनों इंक्लाइंड प्लेन क्या है, कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, दोनों क्या है, कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, दोनों इंक्लाइंड प्लेन है वो कंबाइंड है। तो वो कैसे, उससे क्या, उसने कैसे क्या कहा। ठीक है, जैसे हम ऑसिलेटिंग पेंडुलम की बात करते हैं, केस लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ऑसिलेटिंग जो पेंडुलम है उसका जो बोब होता है, तो हम यहाँ इस साइड से इसको, इस साइड से हम उसको यहाँ छोड़ते हैं तो इसी हाइट के ऊपर दूसरी साइड मीन्स इस, ये जो पोजिशन यहाँ जो इसकी पोजीशन है, इस पोजीशन के इक्वल पोजीशन की दूसरी साइड में मूव करो। तो ये पेंडुलम इसी तरह उसने कहा कि हमारे पास क्या है, दो इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, दो इंक्लाइन प्लेन है, एक इंक्लाइन प्लेन ये है, एक इंक्लाइन प्लेन ये है। ठीक है, दोनों इंक्लाइन प्लेन क्या है, दोनों सेम है। ठीक है, ये इंक्लिनेशन और ये इंक्लिनेशन, दोनों का इंक्लिनेशन एंगल जो है वो सेम है। तो यदि हम क्या है, कोई ऑब्जेक्ट यहां से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है डाउनवर्ड, तो ये मूव करता रहेगा और यहां तक मूव करता रहेगा, ये यहां तक जो मूव करेगा तो ये क्या करेगा, इसकी जो हाइट होगी या इसकी जो पोजीशन होगी, यहाँ पे जो पोजीशन थी सेम पोजीशन पे ये। ठीक है, ये इसकी क्या थी, इनिशियल पोजीशन थी, और ये इसकी क्या है, फाइनल पोजीशन। तो इसने क्या क्या कहा कि हम किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल पोजीशन से इंक्लाइन, जो है इंक्लाइन प्लेन है उसके ऊपर से इसको नीचे की डाउनवर्ड मोशन में इसको छोड़ते हैं तो वो क्या करेगा, दूसरा जो इंक्लाइन प्लेन है उसके ऊपर अपवर्ड सेम हाइट तक वो मूव करेगा। ठीक है, तो दूसरा ये इंक्लाइन प्लेन है, इसकी सेम, इसके बराबर जो हाइट है सेम वहां तक रीच करे, वहां तक पहुंचेगा ये। ठीक है, ठीक है, तो उस फिर क्या कहा, यदि फ्रिक्शन है तो थोड़ी सी कम हाइट तक वो करेगा। इफ प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन दैट नॉट कंप्लीटली रीच द सेम हाइट, तो ये यदि हमारे पास इसके पास क्या है, कोई फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन की वजह होगा तो ये हमारे पास क्या है, सेम हाइट तक नहीं पहुंचे। ठीक है, और यदि विदाउट फ्रिक्शन की बात करते हैं तो ये क्या है, इस इनिशियल पोजीशन जो थी वही इसकी क्या होगी, फाइनल पोजीशन होगी। ठीक है, तो ये बात कही थी उसने। ठीक है, तो अब दूसरे उसने क्या कहा, फिर क्या है, फिर क्या कहा, यदि हम जो इस सेकंड जो इंक्लाइन प्लेन है उसका इंक्लिनेशन और डाउन कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उसका जो अपवर्ड इंक्लिनेशन है, ये जो इंक्लिनेशन ये है इसको डाउन, थोड़ा डाउन डिक्रीज कर देते हैं, इस इंक्लिनेशन एंगल को डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है, यहां से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिसकी इनिशियल पोजीशन ये है, तो इस इनिशियल पोजीशन से मूव करता हुआ, तो ये क्या है, इसकी जो हाइट है इस हाइट से ये ज्यादा हाइट पे जाएगा। ठीक है, ये क्या है, इसकी ज्यादा हाइट पे मूव करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, इसकी ज्यादा हाइट तक मूव करेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये मीन्स कहने का मतलब कि इसकी जो हाइट होगी, ये जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, द ऑब्जेक्ट हैज रीच द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, टू द इनिशियल पोजीशन।
तो इनिशियल पोजीशन थी उससे मैक्सिमम हाइट पे रीच करेगा। ठीक है, जितना हम इसको डिक्रीज करते जाएंगे उतनी ही ज्यादा हाइट पे ये पहुंचता जाएगा। ठीक है, जितना हम इंक्लिनेशन इसका इंक्लिनेशन डिक्रीज करते जाएंगे, यदि हम ये इंक्लिनेशन और डिक्रीज कर दिया तो ये और ज्यादा हाइट पे जाएगा, और इंक्रीज कर दिया तो और। ठीक है, ठीक है, तो ये सेम, दोनों का इंक्लिनेशन सेम है तो ये सेम हाइट पे रीच करेगा। यदि इंक्लिनेशन डिक्रीज है इसका तो ये ज्यादा हाइट पे जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास। अब तीसरी पोजीशन, इसमें एक्सपेरिमेंट क्या किया कि हमारे पास क्या है, ये जो सेकंड जो इंक्लिनेशन है इसको हम क्या करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट कर दो। ठीक है, ये जो सेकंड इंक्लिनेशन है इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रेट कर देते हैं तो जब इसको हम बॉडी को यहां से मूव करवाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास बॉडी क्या है, कांस्टेंट स्पीड से इनफाइनेटली मूव करेगी और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। तो हमारे पास क्या है, ए बॉडी मूविंग विद ए सर्टेन स्पीड अलोंग ए स्ट्रेट पाथ विल कंटिन्यू टू मूव विद सेम स्पीड अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की अब्सेंस में हमारे पास कोई बॉडी किसी सर्टेन स्पीड से एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है तो वो उसी स्ट्रेट पाथ में कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी सेम स्पीड से। तो ये हमारे पास क्या था, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट था। अब हम बात करते हैं इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया है, इससे हमारे पास इनर्शिया क्या है, ये हमारे पास क्या थे, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट थे। ठीक है, तो इसमें इनर्शिया हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास इनर्शिया क्या है। ठीक है, इस क्या कह सकते हैं, ठीक है, इनर्शिया को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, क्या है ये, क्या है, इनहेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये हमारे पास कोई मटेरियल है उसकी एक प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, क्या करते हैं, विच कैन नॉट चेंज इट्स पोजिशन। ठीक है, इनर्शिया क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ, ये हमारे पास क्या है, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये हमारे पास किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो क्या करती है, विच कैन नॉट चेंज, विच कैन नॉट चेंज इटसेल्फ। ये अपने आप क्या नहीं चेंज करती, इटसेल्फ। ठीक है, इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। ठीक है, और इट्स यूनिफॉर्म मोशन, अपनी यूनिफॉर्म मोशन को इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। क्या है ये, एक हमारे पास जो इनर्शिया क्या है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, जो क्या करती, विच कैन नॉट चेंज इटसेल्फ, अपने आप चेंज नहीं करती। स्टेट ऑफ रेस्ट में जो पोजीशन है इसकी वो, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन को भी चेंज नहीं करती अपने आप। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। यदि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो किसी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रहेगी। ठीक है, तो हमारे पास हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या है, टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन द पोजिशन ऑफ रेस्ट। ठीक है, ये क्या है, टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी। ठीक है, ये बॉडी की टेंडेंसी है टू रिमेन
इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, यहाँ स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। ये क्या है कि हमारे पास क्या है, बॉडी, हमारे पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करते हैं तो द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, बॉडी की वो टेंडेंसी है जो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की ही कोशिश करती है, बॉडी टू रिमेन इन इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट या इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरी बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की। इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करते हैं तो इनर्शिया ऑफ मोशन में हमारे पास क्या है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेंगे इनर्शिया, उससे पहले हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करते हैं, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन में हम क्या करते हैं, ठीक है, क्या है, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन इट्स स्टेट ऑफ या पोजिशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। क्या है, ये बॉडी की वो टेंडेंसी है जो यदि वो मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करती है, ठीक है, कि वो यदि, ठीक है, यदि वो किसी मोशन में है, ठीक है, तो उस मोशन में ही रहने की कोशिश करती है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो स्ट्रेट लाइन मोशन में ही रहने की जो कोशिश करे तो वो हमारे पास क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन है। तो अब इनके एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल की। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल की हम बात करते हैं तो क्या है, यदि हमारे पास हम कोई भी व्हीकल है, जैसे हम बस की बात करते हैं, बस में हम खड़े हैं, ठीक है, तो उसको सडनली अचानक से उसको स्टार्ट किया जाए, ठीक है, यदि हमारे पास कोई बॉडी है या कोई बस है, ठीक है, उसमें हम खड़े हैं और उसको क्या है, अचानक से सडनली स्टार्ट टू द बस, यदि बस को सडनली स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट का मतलब मूव करवाते हैं बस को, सडनली स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करती है तो हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ, ऐसे पीछे की तरफ गिरते हैं। तो वो क्या है कि ऐसा पीछे की तरफ हम क्यों गिरते हैं, ऐसा क्यों होता है, किसी भी व्हीकल में जब हम मूव करते हैं और कोई एकदम चला दिया जाता है तो हम पीछे की तरफ क्यों गिरते हैं। ऐसे ही हॉर्स राइडिंग करते हैं तो हॉर्स के ऊपर हम बैठे हैं, हॉर्स को एकदम दौड़ना स्टार्ट करते हैं, हम पीछे की तरफ गिरते हैं। क्यों गिरते हैं सर? क्योंकि जब उस रेस्ट पोजिशन में होता है तो हमारे पास पूरी बॉडी है वो रेस्ट में होती है, ठीक है। अब हॉर्स ने तो क्या किया या बस ने क्या किया, मूव करना शुरू कर दिया, वो तो उसकी जो मोशन है वो स्टार्ट होगी, मूविंग, ठीक है, मोशन उसकी तो पोजीशन जो है वो स्टार्ट होगी। लेकिन हमारी जो बॉडी की जो पोजीशन है वो क्या, उसकी टेंडेंसी है वो तो रिमेन, पोजीशन जो है रेस्ट है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, रेस्ट में रहने की कोशिश करेंगे, रेस्ट में रहने की कोशिश करेंगे तो क्या है, बस मूव करेगी तो हमारे पास क्या, नीचे का जो पोर्शन है वो बस के साथ मूव करेगा, क्योंकि बस के साथ टच है, या इसी तरह हॉर्स के ऊपर बैठे हैं तो हमारा हॉर्स के साथ टच है, तो नीचे का पोर्शन क्या है, मूव करेगा उस बॉडी के साथ, हॉर्स या बस के साथ। और ऊपर का जो पार्ट है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा तो वो नीचे का पार्ट आगे निकल जाएगा और ऊपर का पार्ट जो है वो पीछे रह जाएगा, तो क्या होगा, जिससे हम पीछे की तरफ गिरेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास टेंडेंसी ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो इससे हमारे पास यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की। अब जब हम किसी गाड़ी में अब पीछे गिर के हम अपनी पोजीशन पे आ गए और अब बस चल पड़ी, बस के साथ साथ हम मूव कर रहे हैं, तो इससे हमारे पास क्या, बॉडी भी मूविंग पोजीशन में आ चुकी है और बस भी मूविंग पोजीशन में, दोनों मूविंग पोजीशन में। अब क्या किया, ड्राइवर ने एकदम ब्रेक लगा दी, बस के एकदम ब्रेक लगा दी। ब्रेक लगाने से क्या होगा, हम आगे की तरफ गिरेंगे। क्यों गिरेंगे आगे की तरफ, क्या है, ये प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया की बात है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से हम आगे की तरफ गिरेंगे। कैसे, क्यों, क्योंकि बस के ब्रेक लगाए तो बस तो रुकी, बस के साथ हमारे पास जो पोर्शन हमारे पास टच में था वो भी रुक गया, लेकिन हमारे पास जो ऊपर की बॉडी, अपर नीचे का पार्ट था वो तो बस के साथ क्या था, रेस्ट में आ चुका, और ऊपर का पार्ट है वो मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करेगा, ट्राई टू
रिमेन इन द मोशन, मोशन में रहने की कोशिश करेगा, मोशन में रहने की कोशिश करेगा तो आगे की तरफ मूव करेगा, और नीचे का पार्ट है वो स्टॉप हो रेस्ट में आ चुका है, और आगे जो ऊपर का पार्ट है वो आगे की तरफ आगे की तरफ गया है, तो जिसे हम आगे की तरफ गिर जाएंगे। ठीक है, तो जिसे हम क्या करेंगे, आगे की तरफ गिर जाएंगे। अब बात तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। इनर्शिया मोशन थी, अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या, कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में मूव करी है तो उसी डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगी। ठीक है, ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या कहता है, द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन बाय इटसेल्फ। ठीक है, क्या है, द inability of a body to change itself its direction, itself its direction of a motion, direction of a motion। जिसे हम बस में चल रहे हैं, ठीक है, एकदम टर्न आ जाता है, ड्राइवर बस को टर्न करता है, ये तो थी रश, उसने ब्रेक लगाया तो हम आगे की तरफ गिरते हैं, क्यों गिरते हैं, और यदि एकदम सडनली स्टार्ट हो जाता है तो पीछे की तरफ क्यों गिरते हैं, वो दोनों हमने पढ़ लिया। पीछे की तरफ तो कहते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रस्ट, और आगे की तरफ करते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। अब क्या है, कई बार हम साइड में भी गिरते हैं, इधर उधर ऐसे भी गिरते रहते हैं, क्यों होता है ऐसा? ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि जैसे हमारे पास हम स्ट्रेट चल रहे हैं, जो ही टर्न आया, ड्राइवर ने क्या किया, स्टीयरिंग को टर्न किया तो हमारे पास क्या था, हम स्ट्रेट मोशन में थे, हमारी बॉडी तो स्ट्रेट मोशन में रहने की कोशिश करेगी, और ड्राइवर ने टर्न कर दिया तो इससे बस क्या है, बस ने तो टर्न ले लिया, लेकिन बॉडी को तो टर्न कराना पड़ेगा ना। ठीक है, तो बॉडी जो क्योंकि बॉडी के साथ हमारे पास नीचे का जो पार्ट है वो तो टर्न कर जाएगा, लेकिन ऊपर का पार्ट है वो तो स्ट्रेट रहेगा, वो स्ट्रेट रहेगा तो हम क्या करेंगे, दूसरी साइड में जाके गिरेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि उस टेंडेंसी ऑफ या इनएबिलिटी ऑफ चेंज ऑफ इट्स डायरेक्शन बाय इट्स, अपने आप जो क्या है उसकी जो टेंडेंसी है अपने आप डायरेक्शन को न चेंज करने की जो एबिलिटी है वो हमारे पास क्या कहलाती है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो हाउ टू मेजर द इनर्शिया, इस इनर्शिया को हम मेजर कैसे करते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, कि इनर्शिया की टाइप क्या है, इनर्शिया क्या है, टाइप ऑफ इनर्शिया क्या है। ठीक है, ये क्या है कि हम रस्ट में है तो रस्ट में क्यों रहते हैं, पोजीशन में है तो पोजीशन, मोशन में है तो मोशन में क्यों रहते हैं, हमारी डायरेक्शन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही क्यों रहती है। ठीक है, और यदि चेंज होती है तो क्या क्या होता है, वो चीजें तो हमने पढ़ ली, लेकिन हम इस जो हमारे पास क्या है वो सारा इनर्शिया की वजह से होता है। तो ये इनर्शिया है, इसको हम मेजर कैसे करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास मास है, ठीक है, हमारा मास जो बॉडी मास है, मास एज द मेजर ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जो मास है, मास एज द मेजर ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जो मास है उसको एज इनर्शिया मेजर किया जाता है। ठीक है, मास ऑफ ए बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, जो बॉडी का मास है उसी को हम उस बॉडी का इनर्शिया मेजर करते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई भी बॉडी है, जितना ज्यादा उसका मास रहे होगा वो उतना ही इनर्शिया रहेगा। ठीक है, जितना कम मास है वो उतना ही कम उसका इनर्शिया रहेगा। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, एक लेदर की बॉल से खेल रहे हैं और एक खेल रहे हैं टेनिस बॉल से। ठीक है, जिसको फ्लैश बॉल बोलते हैं। ठीक है, किसी बैट्समैन ने बैटिंग की और उसका कैच आया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों का कैच, दोनों बॉल से कैच करते हैं, तो हमारे पास जो लेदर की बॉल है वो हाथ में ज्यादा हिट करती है, मीन्स वो उसका कैच करते हैं तो हमारे हाथों में दर्द होता है, लेकिन जो फ्लैश या टेनिस की बॉल है उसको कैच करते हैं या रबड़ की बॉल है उसको कैच करते हैं तो कम दर्द होता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों? ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है कि जो इसका मास जो है, जितना ज्यादा मास होगा वो बॉडी उतना ही ज्यादा उसकी पोजीशन मेंटेन। ठीक है, यदि कोई बॉडी जो है, ठीक है, ज्यादा मास की है तो उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा, तो उतना ज्यादा मीन्स जो लेदर की बॉल है उसका मास ज्यादा है फ्रॉम द
टेनिस बॉल से ज़्यादा है मास, तो वो मास ज़्यादा, वो मोशन में है तो वो उतना ही ज़्यादा क्या करे, उसका इनर्शिया होगा, उतनी ही ज़्यादा मोशन में रहने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो उसको स्टॉप करेंगे तो वो हिट ज़्यादा करेगी। और इसी तो जो हमारे पास जो मास है टेनिस की बॉल का वो कम है, तो वो कम है तो उसका इनर्शिया कम होगा। ठीक है, इसी तरह में एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि हमारे पास फुटबॉल है, एक फुटबॉल और एक उसी साइज का क्या लेते, उसी शेप का उसी साइज का हम क्या लेते हैं, एक पत्थर लेते हैं। फुटबॉल को किक करते हैं। ठीक है, फुटबॉल को हमने किक किया तो वो क्या कहते हैं, काफी दूर तक जाके गिरता है, ऐसा होता है। और स्टोन को हम किक करते हैं तो क्या होगा, वो थोड़ा सा भी मूव नहीं करेगा, थोड़ा ही मूव करेगा, और मूव क्या करेगा, हमारे पैर के ही दर्द होगा। ठीक है, हमारे ही दर्द होगा। क्यों? क्योंकि मास ऑफ स्टोन जो है वो मोर देन द बॉल, फुटबॉल से बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से उसका इनर्शिया जो है वो हाई है, हाई इनर्शिया है, तो वो रेस्ट में है, तो रेस्ट में उतना ही ज्यादा रेस्ट में रहने ट्राई टू टेंड टू रिमेन इट्स पोजिशन। ठीक है, वो पोजिशन रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। फुटबॉल है, उसका इनर्शिया कम है तो वो जल्दी अपने दूसरी पोजिशन में आ जाएगा। तो ये इसी वजह से है। ठीक है, तो मोर इनर्शिया, जितना ज्यादा इनर्शिया होगा, ठीक है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। ठीक है, और जितना ज्यादा इनर्शिया होगा तो बॉडी की जो पोजीशन है या स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन है, उसको चेंज करने की जो कोशिश, उतने ही ज्यादा फोर्स की आवश्यकता है। मीन्स वो अपनी पोजीशन को, ठीक है, चेंज करने के लिए उतना ही ज्यादा उसको फोर्स की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, इनर्शिया। अब हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की। अब हम क्या बात करते हैं, लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की। तो लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या है, तो अभी भी हमने पीछे हम इनर्शिया की बात करके आए हैं। इनर्शिया में हमने एक एग्जांपल पढ़ा था कि हमारे पास कोई सेम साइज के हमारे पास एक स्टोन है और उसी साइज का हमारे पास क्या एक फुटबॉल है। तो जब हम फुटबॉल को किक करते हैं वो तो इजीली मूव कर जाता है अपनी पोजीशन, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में आ जाता है। तो हम स्टोन को किक करते हैं तो स्टोन जो है वो क्या है, सेम साइज का होने की वजह से बाद भी क्या है, अपनी जो पोजीशन है उस पोजीशन से दूसरी पोजीशन में नहीं मूव होता। ठीक है, तो क्या है इसका रीजन क्या है कि जितना ज़्यादा उसका मास है, ठीक है, मास ज़्यादा है तो क्या है, उसका इनर्शिया भी ज़्यादा है। ठीक है, क्या जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा तो उसकी जो प्रॉपर्टी, जो टेंडेंसी है टू चेंज इट्स या टेंडेंसी टू रिमेन इट पोजिशन, अपनी पोजिशन में रहने की जो टेंडेंसी है वो उतनी ही ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा। ठीक है, तो जितना इनर्शिया ज़्यादा होगा तो उसकी क्या होगी, पोजिशन क्या है, जो टेंडेंसी क्या है, जो टेंडेंसी टू रिमेन इट्स पोजिशन। ठीक है, अपनी पोजिशन में रहने की उतनी ही ज़्यादा वो होगी। तो इस तरह से हम क्या है, ठीक है, वो हम किससे मेजर करते हैं, मास से मेजर करते हैं। ठीक है, यदि हम बात करते हैं वो मूव करता है, किसी अधिक मूविंग की बात करते हैं, किसी वेलोसिटी के साथ मूव करता है। ठीक है, तो अब मास जितना ज़्यादा है, मान लिया हम बात करते हैं वही स्टोन और वही फुटबॉल किसी मोशन में है, मूविंग मोशन में है, अब उनको हम स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। फुटबॉल जो है जिसका मास कम है तो वेलोसिटी दोनों की सेम की बात करते हैं, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। फुटबॉल जिसका मास कम है उसको हम इजीली स्टॉप कर सकते हैं क्योंकि उसका मास कम है। ठीक है, और स्टोन जो है हमारे पास सेम साइज का है, सेम स्पीड से आ रहा है, उसको हम स्टॉप करेंगे तो हमारे पास क्या है, हिट प्राप्त करेगा, हमें हिट करेगा। हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते, स्टॉप करेंगे तो हमारे पास क्या, बॉडी को हिट करेगा। ठीक है, हिट अप करेगा क्यों, क्योंकि क्या है, उसका जो मोमेंटम है वो ज़्यादा है। ठीक है, क्या है, एक तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा है, वो अपनी एबिलिटी टू चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है, अपनी पोजीशन की जो उसकी पोजीशन को चेंज करने की जो एबिलिटी है वो उतनी ही ज़्यादा है। ठीक है, जितनी एबिलिटी ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम भी उतना ही ज़्यादा है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल और लिया था, हम यदि क्रिकेट की खेल रहे हैं, एक टेनिस बॉल से कर रहे हैं और एक
लेदर बॉल है, लेदर बॉल की बात करते हैं, लेदर बॉल से हम कैच करते हैं तो वो हमारे पास हिट करती है। लेकिन हमारे पास क्या है, जो टेनिस बॉल है वो हिट नहीं करती, सेम साइज की होती हैं, ठीक है, लेकिन मास दोनों का अलग अलग होता है। वेलोसिटी भी हम सेम की बात कर रहे थे, क्योंकि एक बैट्समैन खेल रहा है लगभग सेम वेलोसिटी से खेल रहे होते हैं। एक ही बैट्समैन खेल रहा है दोनों बॉल्स को, वो लगभग सेम वेलोसिटी से खेल सकता है, ठीक है। तो उसको कैच करते हैं तो वो एक नुकसान करती है, एक नहीं करती। तो क्या है, उसके मोमेंटम की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं, हम लेदर बॉल की ही बात कर लेते हैं। लेदर बॉल से हम थ्रो करते हैं, एक तो बैट्समैन बैट से हिट करता है और एक क्या है, एक हाथ से हम उसको थ्रो करते हैं। तो बैट से हिट करता है वो ज़्यादा हिट करती है बॉल हमें, और जो हाथ से थ्रो करता है वो नहीं करती, उसको हम इजीली कैचअप कर, जो हाथ से थ्रो की हुई की बॉल जो होती है उसको इजीली कैच कर पाते हैं ड्यू टू प्ले विद द बैट, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बैट से खेली गई है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है और जो हाथ से खेली गई है उसकी वेलोसिटी जो है वो कम होती है, ठीक है। तो वेलोसिटी कम होती है तो उसकी पोजीशन क्या है, वो इजीली चेंज कर लेगी, ठीक है। तो एक तो ये है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, एक बुलेट है, गन से हमने बुलेट फायर की है, उसको क्या हम स्टॉप कर पाते हैं? नहीं कर पाते, क्योंकि स्टॉप करेंगे तो वो हमें क्या करेगी, इंजर्ड करेगी। और यदि उसी बुलेट को हम हाथ से थ्रो करते हैं तो उसको हम कैचअप कर लेंगे, इजीली स्टॉप कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मास तो दोनों का सेम है, लेकिन क्या है, उनकी वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। वेलोसिटी चेंज होगी तो जितनी कम वेलोसिटी होगी तो उसको हम स्टॉप कर सकते हैं, जितना कम मास होगा उसको इजीली स्टॉप कर सकते हैं। ज़्यादा वेलोसिटी होगी या ज़्यादा मास होगा तो उसको स्टॉप नहीं कर सकते। तो हम लीनियर मोमेंटम कैसे कहते हैं, ठीक है। लीनियर मोमेंटम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्वांटिटी ऑफ मोशन, ठीक है। क्या है लीनियर मोमेंटम? क्या है? मोमेंटम इज द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ ए मोशन। ये क्या है? क्वांटिटी ऑफ ए मोशन। क्वांटिटी ऑफ ए मोशन, ये क्या है? मोशन की क्वांटिटी है, ठीक है, ठीक है। तो क्या करती है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ ए मोशन है, ठीक है। ये मोशन की क्वांटिटी है पॉजिड बाय ए बॉडी, ठीक है। इट इज ए क्वांटिटी ऑफ ए मोशन पॉजिड, ठीक है, पॉजिड बाय ए बॉडी। क्या है? किसी भी बॉडी के द्वारा पॉजिट की गई, ठीक है। ये क्या है? किसी भी बॉडी के द्वारा पॉजिट की गई है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? मोशन है। तो ये क्या है? इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी। ये वेलोसिटी और मास का जो प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट है उसके बराबर है। इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम क्या होगा? इज इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। P इज इक्वल टू m इंटू वी, m इंटू वी। तो ये क्या है? V हमारे पास क्या स्केलर क्वांटिटी है, तो लीनियर मोमेंटम भी हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी V हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और मास हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। लीनियर मोमेंटम जो है वो हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और मास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इट्स डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। जो बॉडी की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो इसकी क्या होगी? डायरेक्शन होगी, ठीक है। इसकी यूनिट क्या है? इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू mv। तो ऐसा यूनिट क्या है इसकी? मास की यूनिट क्या होती है? केजी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये इसकी ऐसा यूनिट है, किलोग्राम मास पर सेकंड। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। ये इसकी क्या है? सीजीएस यूनिट है। डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? ठीक है, मास का क्या होता है? m,
ठीक है। वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का क्या होता है अल टी माइनस वन, तो अल टी माइनस वन, ये इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा इसका डायमेंशन फार्मूला होगा। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम था। यदि हमारे पास लीनियर जो मोमेंटम है वो हमारे पास क्या है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है, कैसे वेरी करता है उसकी बात करते हैं। हमारे पास लीनियर मोमेंटम है, वो वेरी कैसे करता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि दो बॉडी है हमारे पास, ठीक है, कोई भी दो बॉडी है, ठीक है। केस लेते हैं हमारे पास मोमेंटम की केस फर्स्ट में हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, कोई भी दो बॉडी है, कंसीडर ए टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास m1 and m2, both have same mass, m1 equal to m2 बराबर है। कंसीडर टू ऑब्जेक्ट a एंड b, दो ऑब्जेक्ट लिए हमने, a एंड b हमने ऑब्जेक्ट लिए हैं, तो दोनों का मास m1 एंड m2, ठीक है। और दोनों का मास क्या है, सेम मास क्या है, सेम मास इसके m के बराबर है, ठीक है। बोथ आर मूव विद ए वेलोसिटी v1 एंड v2, दोनों की वेलोसिटी है v1 एंड v2, दोनों की जो वेलोसिटी है v1 और v2 वेलोसिटी है, और v1 वेलोसिटी इज ग्रेटर देन टू v2। v1 वेलोसिटी है वो वेलोसिटी v2 से, दूसरे की जो वेलोसिटी है उससे ज्यादा है, पहले की जो वेलोसिटी है दूसरे की वेलोसिटी से ज्यादा है। तो हमारे पास मोमेंटम क्या होगा, इसका मोमेंटम, फर्स्ट का मोमेंटम क्या हो जाएगा, p1 इज इक्वल टू v1, और दूसरे का मोमेंटम क्या होगा, p2 इज इक्वल टू v2, ठीक है। तो ये मोमेंटम होगा, तो क्या हो जाएगा p1 अपॉन p2 v1 अपॉन v2, तो मास से मास खत्म, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा v1 अपॉन v2, ठीक है। तो यदि हमारे पास वेलोसिटी v1 ज्यादा है v2 से, मींस पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा है दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो पहले का मोमेंटम भी ज्यादा होगा दूसरे की, ठीक है, दूसरे से पहले का मोमेंटम भी ज्यादा होगा। तो इसका ग्राफ हमारे पास क्या हो सकता है, ये हमारे पास ग्राफ होगा, मास कांस्टेंट है, ठीक है, मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ आ जाएगा, ये वेलोसिटी है ये मोमेंटम है, तो ये वेलोसिटी और मोमेंटम के बीच में ग्राफ आएगा, तो ये हमारे पास यहाँ मास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, मास कांस्टेंट है। इसको हम क्या कह सकते हैं, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी हैविंग इक्वल मास, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी हैविंग bodies having equal mass are proportional to their velocities, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडीज हैविंग इक्वल मासेस आर प्रोपोर्शनल टू देयर वेलोसिटीज, वो अपनी वेलोसिटी के प्रोपोर्शनली है, तो ये उसका ग्राफ है। केस 2 की हम बात करते हैं, तो केस 2 में हमारे पास क्या होगा, केस 2 की हम बात करते हैं, तो केस 2 में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास क्या है, दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट हैं, उनकी क्या है वेलोसिटी जो है v1 इज इक्वल टू v2, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, लेकिन जो मास है m1 एंड m2 वो दोनों का अलग अलग है, लेकिन m1 ग्रेटर देन टू m2 है, तो इनका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, p1 इज ग्रेटर देन, p1 इज इक्वल टू m1v एंड p2 इज इक्वल टू m2v। इनका रेशियो निकालते हैं तो हमारे पास क्या होगा, m1 v1 m2 v, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा m1 m2। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, ठीक है, मीन्स क्या है कि हमारे पास क्या लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडीज हैविंग सेम वेलोसिटीज इज प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। तो इसका ग्राफ हमारे पास क्या आएगा, ये अपने मासेस के प्रोपोर्शनल है, तो मास क्या, इसका ग्राफ क्या आ जाएगा, मास और लीनियर मोमेंटम के रिस्पेक्ट में आएगा, तो ये इसका ग्राफ आएगा v इज कांस्टेंट, मींस क्या है हमारे पास क्या है, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडीज, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडीज हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटीज आर प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। ये तो हमारे पास सेकंड केस था। अब थर्ड केस की हम बात करते हैं, तो थर्ड केस में हमारे पास क्या होगा
कि हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडीज इज सेम। क्या लीनियर मोमेंटम है, दो बॉडीज है उनका लीनियर मोमेंटम है वो सेम है, मीन्स P1 इज इक्वल टू P2, जो उनकी वेलोसिटी P1 सेम है, तो हमारे पास क्या होगा, मोमेंटम सेम है तो उनकी फर्स्ट का मोमेंटम क्या आ जाएगा, m1 v1 और P2 इज इक्वल टू m2 v2। P1 P2 दोनों बराबर हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1, ये हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि a body, the bodies having the different velocity and having the different velocity and same linear momentum is proportional या inversely proportional to their mass। क्या कह सकते हैं कि a moving body having same linear momentum is या are proportional inversely proportional to देर मासिस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देर मासिस हैं, तो हमारे पास इनके बीच में जो ग्राफ आएगा मास इनटू वेलोसिटी, मींस जितना ज्यादा मींस हैवी जो ऑब्जेक्ट होगा या हैवी बॉडी होगी उसकी वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि लाइटर बॉडी मूव फास्टर देन द हैवियर बॉडी, तो लाइटर बॉडी है वो ज्यादा मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और हैवी बॉडी है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो कब, जब हमारे पास क्या है, लीनियर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट। क्या कह सकते हैं, ए मूविंग क्या है, द मूविंग बॉडीज हैविंग सेम लीनियर मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। ठीक है, अपने मासेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यदि कोई बॉडी की वेलोसिटी जो है जो अपने मासेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये है। तो m1 है, यदि लाइट बॉडी होगी तो वो उतनी ही ज्यादा फास्टली मूव करेगी देन द हैवी। आज के लिए काफी है, ओके, थैंक यू।